हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिक फॉर सिविल सर्विसेज में। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस लेकर के आए हैं जो कि इंटरनेशनल हैं, तो इनको कवर कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत शॉर्ट वीडियो रखने वाले हैं जिससे एक नज़र में सबको ही लर्न हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसके प्रमुख अभी महासचिव हैं गिलबर्ट होंगबो, और सदस्य संख्या है 187 सदस्य हैं, जिनमें से जो 187वां सदस्य है वो टोंगा है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस में है। इसके महासचिव जो हैं वो जुर्गेन स्टॉक हैं, और 194 सदस्य हैं इसमें, जिसमें 194 सदस्य किरीबाती है। राष्ट्रमंडल 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। ये महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है। राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या है 54, जिनमें से 54वां देश मालदीव है। अगला है यूनाइटेड नेशन। तो इसमें इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में। एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव, और सदस्य संख्या है 193, जिसमें से 193 सदस्य दक्षिणी सूडान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1942 स्थापना, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रमुख हैं क्रिस्टोलिना जॉर्जिएवा। 190 सदस्य संख्या है, जिसमें से 190वां सदस्य जो है वो अंडोरा है। वर्ल्ड बैंक 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके भी मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर वो है वॉशिंगटन डीसी। इसके अध्यक्ष अजय बंगा। 189वां सदस्य नौरू हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसकी स्थापना 1942 में। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। डोंगियो, और सदस्य संख्या 197, जिसमें से दोस्तों ये FAO, वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, ILO, यूनेस्को, WHO, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने हर एग्ज़ाम में देखा होगा, जब लगातार ये आ रहे हैं। अभी MPPSC में आया हुआ था FAO का। तो इनका एक तो इनका ईयर याद रखिए कि कब इनकी स्थापना हुई थी। दूसरा इनका हेडक्वार्टर याद रखिए। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मतलब सदस्य संख्या क्या है, वरना मोस्टली ये होता है कि स्थापना मतलब कब स्थापना हुई थी और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ध्यान में ज़्यादा रखिए। एक नज़र में ये भी रखिएगा कि अध्यक्ष महासचिव जो भी हैं वो सब कौन कौन है। बाकी इसकी ईयर ज़्यादा याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना 1942 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस है, फ्रांस में। आंद्रे जोले इसके अध्यक्ष हैं। सदस्य संख्या 195। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मतलब हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। इसके जो प्रमुख हैं वो कैथरीन रसेल हैं, और सदस्य संख्या 191। WHO जो है वो 1948 इसकी स्थापना ईयर है, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हैं, और सदस्य संख्या 194। अगला है हमारा OECD। तो इसके ईयर है 1961, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। इसके महासचिव माथियास कॉमन है। 37 देश है इसमें, जो 37वां सदस्य जो है वो कोलंबिया। नाटो नाटो जिसका ईयर है 1949, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं। 31 जो इसके सदस्य देश हैं, और जिसमें से 31वां सदस्य है फिनलैंड। UNHCR है, जिसमें इसका स्थापना ईयर है 1950। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। इसके उच्चायुक्त हैं फिलिपो ग्रैंडी। 135 सदस्य देश हैं। यूरोपियन संघ है, इसमें 1958 इसका ईयर है, और ब्रुसेल्स बेल्जियम हेडक्वार्टर है। उर्सुला वॉन डेर लेयन अध्यक्ष के 27वां वो है। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा जिसमें से। ओपेक ओपेक का स्थापना ईयर है 1960।
जिसमें से वियना इसका हेडक्वार्टर है और महाअध्यक्ष हैं इसके महासचिव हैं हैथम अल घिस। इसके सदस्य हैं 13, जिसमें से कतर एवं इक्वाडोर और बाहर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम, जिसका 1961 इसकी स्थापना ईयर है। बाकी इसका हेडक्वार्टर जकार्ता है, इंडोनेशिया। इल्हाम अलीयेव इसके अध्यक्ष हैं। 120 सदस्य देश हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो 1961 इसका स्थापना ईयर है, लंदन यूके। तो महासचिव इसके हैं एग्नेस कैलमर्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि इंटरनेशनल एनजीओ है। अंगटाड और जो कि 1964 है, जनेवा महानिदेशक रेबेका ग्रीनस्पैन। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 1965 इसका है। और न्यूयॉर्क इसका क्वार्टर है। अचीम स्टेनर है। बाकी इसका ये है। और एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका स्थापना ईयर जो है वो 1966 है। और हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। मनाली में समझ लीजिएगा। ये मजाक था दोस्तों, आई नो सबको पता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हर एक को पता है मनीला और मनाली में फ़र्क। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर इसका संघाई चीन। अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ है। 9 सदस्य हैं, जिसमें से 9 मिस्र हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान जिसको बोलते हैं, वो 1967 में इसका ईयर है और स्थापना का। और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। महासचिव हैं इसके काओ किम हाउन। 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर है। दक्षिण सार्क कंट्री हमारी, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। इसाला रोवन वीराकुन इसके अध्यक्ष हैं। और 8 इसके मेंबर हैं। जो 8 मेंबर कंट्री हैं वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। सार्क का बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है हर बार। और ऐसा पूछा जाता है कि आप ईयर बता दीजिए, या कभी कभी कंट्री देश लिख देंगे, मतलब सॉरी कंट्री लिख दिया जाएगा कि कौन सा मेंबर है इसमें, या 4 के चारों अलग ही मेंबर लिख देंगे, उसमें आपको कंफ्यूज कर देंगे जो मेंबर नहीं ही होंगे। तो इस हिसाब से याद कर लीजिए। अगला है हमारा एपेक 1989, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। 21 इसमें सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 2006 इसका हेडक्वार्टर। जेनेवा, फ्रेडरिको वेलेगोस चेक गणराज्य 43वां हुआ। WTO विश्व व्यापार संगठन 1995, हेडक्वार्टर जेनेवा है इसका। SM 1996 ब्रुसेल्स। बिम्स्टेक 1997 ढाका। संघाई सहयोग संगठन SCO 2001, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 2002, हेडक्वार्टर है इसका हेग, नीदरलैंड। अफ्रीकी संघ 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है अदीस अबाबा। इप्सा 2004, इसका हेडक्वार्टर लुगानो, स्विट्ज़रलैंड। ब्रिक्स है और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आई होप आप सबको ये अच्छे से कवर हो गए होंगे। अगर आप इस वीडियो की 2 से 3 रीडिंग कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और इसको बहुत ही ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, से दिमाग से ज़रा भी ईयर मिस नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।